हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी से एडवाइस लेने जाते हैं या फिर जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं हम या लेते हैं, तो उस समय हमें किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम ये ईज़िली समझ सकें कि सामने वाला जो है वो राइट पर्सन है जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ या ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लाइफ से और लोगों को ऑब्ज़र्व करके सीखा है और आज मैं लोगों को अच्छे से जान पाती हूँ, समझ पाती हूँ। वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले हम बात करते हैं एडवाइस लेने वालों की। ये जो लोग एडवाइस लेने जाते हैं किसी से, तो देखो इसके लिए ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी से एडवाइस लेने जा रहे हैं, तो अगर सामने वाला इंसान आपको 1 वर्ड में आंसर दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम का 1 वर्ड में आंसर दे रहा है, इट मीन्स वो सामने वाला पर्सन राइट पर्सन नहीं है जिससे आप एडवाइस ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो किसी से कि मेरे पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है रिलेशनशिप, और सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है ब्रेकअप कर लो, देन ही इज़ नॉट राइट पर्सन। अगर आप शादी की अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो किसी से, अब वो कोई भी इंसान हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच, यहाँ मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप किसी से अपनी शादी की चीज़ डिस्कस कर रहे हो कि आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही है और सामने वाला आपको ये सॉल्यूशन दे रहा है डिवोर्स ले लो, इट मीन्स वो राइट पर्सन नहीं है जिससे आप एडवाइस ले रहे हो। थर्ड, ये मैं आपको केसेस बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हो गया है ब्रेकअप। अब आप डिस्कस कर रहे हो किसी से सारी चीज़ें कि ऐसा-ऐसा हुआ है और मेरा बहुत टफ फेज़ चल रहा है, मैं इस चीज़ से निकल नहीं पा रही हूँ, ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा हूँ। सामने वाला आपको बोल रहा है छोड़ो ना ये सब बकवास बातें हैं। सामने वाला आपको कह रहा है चलो ना क्लब चलते हैं, चलो ना ये लो एक पैक लगाओ सही हो जाएगा सब। सामने वाला राइट पर्सन नहीं है जिससे आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो और जिससे आप एडवाइस ले रहे हो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि अगर सामने वाला आपको 1 वर्ड में आंसर दे रहा है, 1 वर्ड में कोई सॉल्यूशन बता रहा है, तो वो पर्सन राइट पर्सन नहीं है जिससे आप सॉल्यूशन या एडवाइस ले रहे हो। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर सामने वाले के सामने आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको रोना आ रहा है या आपको बहुत डिटेल में बात करने का मन कर रहा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो सामने वाले के सामने, तो वो राइट पर्सन नहीं है जिससे आप एडवाइस ले रहे हो या जिससे आप कुछ शेयर कर रहे हो। क्योंकि अगर जो राइट पर्सन होता है ना, जिससे आप कुछ भी शेयर करते हो या एडवाइस लेते हो, वो ना कभी भी आपको 1 वर्ड में आंसर नहीं देगा, 1 वर्ड में सॉल्यूशन नहीं देगा और ना ही ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वही बोलेगा और आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा। तो अगर ऐसा है कि आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा और सामने वाला सिर्फ अपनी नहीं तुम मेरी सुनो, आपका उसने 1 लाइन सुनी, देन वो 10 लाइनें अपनी बता रहा है, दैट मीन्स आप वहाँ से उठ लीजिए। वो सही इंसान नहीं है जिससे आप एडवाइस मांगने गए हो। अब बात करते हैं जो लोग एडवाइस देते हैं किसी को। तो माय डियर, ये चीज़ प्लीज़ आप समझिए कि जब भी आप किसी के सामने कोई शेयर करता है, कुछ अपने दिल की बात शेयर करता है, तो वो ना एक बहुत उम्मीद लेकर आपसे आता है कि आपसे उसको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। वो जिस परेशानी से गुजर रहा है, जिस दुख से गुजर रहा है, जिसका सॉल्यूशन वो हर जगह तलाश रहा है, शायद वो आपके पास हो, तब वो आपके पास आता है।
लेकिन आप क्या करते हो, एक तो पहली बात, अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो आप किसी को एडवाइस मत दो प्लीज़। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ सामने वाले की पहले पूरी बात सुनें, उसको अपने इमोशंस, अपनी बात कहने दें, तब आप आंसर दें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताती हूँ सिनेरियो। मेरी एक फ्रेंड है, वो ना पिछले 1 डेढ़ साल से यूट्यूब चैनल रन कर रही है। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो मेकअप वीडियोस बनाती है। अब उसके चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको ना बहुत कन्फ्यूज़ थी वो, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूँ? तो वो ना बहुत सारे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो बहुत सारे लोगों से वो डिस्कस कर रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 90% जो लोग थे, वो उसको सॉल्यूशन दे रहे थे, डिलीट कर दो चैनल, नया चैनल बना लो ना, डिलीट कर दो चैनल। अब आप किसी को अगर ऐसा एडवाइस दे रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ईज़ी है कि आपने उसको बोल दिया डिलीट कर दो चैनल। बट वो जो इंसान है, वो 1 डेढ़ साल से जो मेहनत कर रहा है, उसने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके लिए इतना ईज़ी नहीं है। एंड देन फिर जब कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि वो परेशान है, तब उसने भी और हमने भी कुछ 2-3 लोगों से जिनको नॉलेज थी, उनसे डिस्कस किया, देन सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उसका चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया, सब कुछ अच्छे से, एंड आज वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है उसका चैनल। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को एडवाइस दीजिए मत, और अगर आपको नॉलेज है, तो प्लीज़ उसको ऐसा मत बोलिए कि ये तुरंत कर लो, डिलीट कर दो चैनल, डिवोर्स ले लो, ब्रेकअप कर लो। नो, आप सामने वाले की जगह एक बार खुद को रख के सोचो ना, तब आप एडवाइस दो। किसी को भी एडवाइस देने से पहले एक बार उसकी प्रॉब्लम को खुद फ़ील करो, उस इंसान की जगह खुद को रख के देखो, तब आप किसी को एडवाइस दो। सो आई होप मैं यहाँ पे जो मैंने दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो लोग सलाह लेते हैं और जो लोग सलाह देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।